गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है आंटी जी। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम आंटी जी को गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। संगत जी, आंटी जी ने हमारे साथ अपना एक बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी बहुत दिनों से मतलब न्यू ईयर से मेरे फ़ोन में ये सत्संग आ रहा था कि गुरु जी को शुक्राना करें। तो हम शुक्राना करने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग में कमेंट में लिखने लगे। लेकिन कुछ 2-4 सत्संग और आने के बाद ये पता चला कि शुक्राना ऐसे नहीं करना है। शुक्राना मतलब कि गुरु जी जो हम लोग का उद्धार किए हैं, जो हम लोग का तकलीफ़ दूर किए हैं, जो हमारे कष्ट दूर किए हैं, उसके बारे में हम लोग को सत्संग सुनाना है, सत्संग शेयर करना है ताकि हमारे सत्संग से और किसी अन्य लोगों का भला हो सके। तो ये मेरे पास कम से कम 7 दिन से आ रहा था। तो आज है मतलब 9 तारीख हो गया है, 9 जनवरी हो गया है, लेकिन अभी हमको टाइम मिला। आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम गुरुजी पापा के पास बैठे हुए थे। बोले गुरुपा मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं और मेरा तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी में रहते हैं और अगर मेरा तबीयत पूरा ख़राब हो गया तो हम अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाएँगे। तो गुरुपा मेरे गार्जियन आप हैं और अगर आप इस घर में हैं, मेरे साथ हैं, तो मेरा तबीयत ख़राब होने में मेरा देखभाल तो आप करेंगे, तो हम अपना टेंशन क्यों। उसके बाद एक सत्संग उस समय मेरे लिए आया कि गुरुजी का शुक्राना करें, तुरंत उसी समय आया। तो अभी हम जस्ट मतलब गुरुपा से अपना बातचीत मतलब बीच में ही रोक करके उसके बाद हम शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने लगे। तो संगत जी तबीयत मेरा ख़राब है तो थोड़ा गला मेरा फँस रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरा सत्संग सबसे प्यारा सत्संग न्यू ईयर का ये है ना कि मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दूँगा, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरा बहुत अच्छा दिन होगा, ये वो पूरा। तो मुझे तो इतना तो पता था कि गुरुपा जो भी बोलते हैं वो गलत नहीं होता, वो जो कहते हैं वो होके रहता है और वो अपने संगत को बहुत प्यार करते हैं और सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। 7 जनवरी आ गया, उनका प्यारा नंबर है गुरुपा का 7 नंबर। तो 7 जनवरी आ गया, मेरे हस्बैंड आए रात में ड्यूटी से 6 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को रात में ही मतलब ऐसे थोड़ा बहुत वो आए थके हुए थे तो सो गए, बात-वात नहीं कर पाए। तो इसलिए मेरा मुँह फुला हुआ था सुबह कि मेरा मुँह फुला हुआ है, आप हमको आए तो सो गए, हम इतना आपका वेट करते हैं 1 सप्ताह, आप इस हफ्ते में 1 दिन आते हो उसके बाद आप सो जाते हैं। तो मेरा मुँह फुला हुआ था, तो दोपहर तक कम से कम मेरा मुँह फुला हुआ रहा। फिर हम गुरुपा को बोल रहे हैं, गुरुपा मेरे सत्संग में तो आ रहा है, आज हमको गिफ्ट मिलने वाला है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो आज हम तो अभी तक दोपहर तक तो ऐसे ही मेरा दिन निकल गया, मतलब मुँह फुला हुआ मेरा है, ना इनसे बात अच्छे से कर रहे हैं। वो हमको लगातार वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मान ही नहीं रहे हैं। फिर हम गुरुपा फिर नहा-वहा करके हम आए 2 बजे। उस दिन गुरुपा का पूजा मेरे हस्बैंड ही कर दिए, वही फूल लगा दिए, वही दूध जला दिए। फिर हम गुरुपा के पास आए तो गुरुपा को बोले गुरुपा आप देखिए आधा दिन तो चला गया, लेकिन हमको पता है कि आप कभी भी चमत्कार एक पल में भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी भी उम्मीद है कि अभी आधा दिन बाकी है और आधा दिन में कुछ भी हो सकता है। बस इतना बोल कर के हम खाना-वाना खाए, जा कर के रेडी हो गए। फिर मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे, फिर वो आ गए घर। फिर बोलते हैं क्या कि चलो बाहर चलो। हमने नहीं, हम अब नहीं जाएँगे, आधा दिन बीत गया, अब हम कहाँ जाएँगे? क्यों जाएँगे? नहीं जाएँगे हम। बोले तुम चलो ना, तुम दिन कैसे बीतेगा हम डिसाइड करेंगे, तुम चलो। उसके बाद वो हमको अपने साथ मार्केट ले गए। मार्केट ले गए, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में मतलब 2 रूम है, 2 रूम में, एक रूम में मेरा रैक है, अलमीरा। तो लेकिन उसमें सामान नहीं आता था, हम 4 जन हैं, घर है, पर्दा है, बेडशीट है, बहुत सारा चीज़ रखना होता है, तो नहीं आता था। तो एक रूम पूरा बिखरा पड़ा रहता था। तो बहुत दिन से मतलब हमको लगता है 2 से 3 महीना से, मतलब हमको लगता है 6-7 महीना, साल भर से हम सोच रहे थे कि इस रूम में एक रैक हमको चाहिए, इस रूम के लिए एक रैक चाहिए। अपने हस्बैंड को बार-बार बोलते भी थे, मेरे हस्बैंड कहते नहीं, नहीं अभी नहीं लेना है, बजट मतलब कि होता है ना कि अभी नहीं लेना है, अभी काम चलाओ। उसके बाद उस दिन मेरे हस्बैंड के क्या मन में आया, बोले चलो, सीधा वो सबसे पहले हमको ले गए वहीं।
फर्नीचर फर्नीचर शॉप में। वहाँ पर जाकर के सबसे पहले सबसे फ्रंट वाला रैक जो हम लोग को पसंद आया मेरे हस्बैंड को, वो मेरे घर से मैच भी कर रहा था, मेरे हस्बैंड को वही पसंद आया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये लेगी वो ले, कौन सा लेगी बताओ। तो हम बोले गुरुजी जो मेरे घर के लिए सही हो वही मेरे घर में आए। और जो फर्स्ट वाला फर्नीचर था और बहुत सी सुंदर, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे जितना उसका प्राइस बताया। हम लोग नहीं सोचे थे ये इतने कम प्राइस में मिलेगा, हम लोग सोचे ही नहीं थे। मतलब हम लोग सोचे थे कम से कम इसका दाम 45-50 हज़ार होगा, लेकिन मात्र 25 हज़ार में वो रैक हम लोग को मिल गया। और जब घर आकर के उसको लगाए हम लोग, तो घर में मतलब मेरे घर के मतलब डेकोरेशन से वो पूरा मैच कर गया। तो ये है गुरु जी का ब्लेसिंग, जो गुरु जी कह रहे थे कि तेनू गिफ्ट देवंगा, तेनू गिफ्ट देवंगा। और इसको बिल्कुल भी हल्के ना लें, देखा ना करें, मेरा गिफ्ट आ गया और हमको तब समझ में आया। लेकिन पापा का मतलब ऑनलाइन एक स्वरूप मतलब फॉर्म भरे थे, उसमें आया था कि आपके पास स्वरूप आने वाला है, मेरा नाम उसमें अनाउंस हुआ था। तो 1 जनवरी को नाम अनाउंस हुआ था, तो हम सोचे थे कि 7 तारीख को गुरुपा का वही स्वरूप मेरे पास आएगा और गुरुपा उसी गिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं। फिर हम गुरुपा पास आके बोले गुरुपा आप अलमीरा दिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन आपको तो पता था कि हमको अलमीरा नहीं, हमको आपका स्वरूप चाहिए था, हमको अलमीरा से ज़्यादा खुशी आपका स्वरूप आने पर मिलता। तो संगत जी अभी तक तो गुरुपा का फिर उस समय दोबारा मैसेज आया कि तेरी बात मैंने सुन ली है, तू तेरी जो चाहत है, जो चीज़ तू चाहती है वो तुझे शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी। तो अभी तक तो वो खुशखबरी हमको नहीं मिला है, लेकिन हमको पता है गुरुपा बोले हैं तो जल्दी 1-2 दिन में वो मिल जाएगा। और रहा बात की संगत जी गुरुपा जो बोलते हैं वो होता है, और मतलब क्या बोलें, गुरुपा बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। और एक सत्संग, बहुत प्यारा सा सत्संग और है, हम बताते हैं आपको कि हम मेरा घर मतलब छोटा सा है, बहुत सुंदर है, छोटा सा घर है लेकिन सुंदर है। और उसी छोटे से घर में हम गुरुपा को भी स्थान देने के लिए एक स्थान हमको अच्छे सा मिल गया है, जिसमें हम गद्दी लगाए हैं, हर चीज़ की हैं। तो उसमें गुरुपा बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमको लगता है गुरुपा बहुत खुश भी हैं उस स्थान में, बहुत खुश हैं वो। हर दिन मेरे जोत में फूल बनता है, हर दिन बनता है, गुरुपा का फ्रेग्रेंस भी आता है चंदन का, रोज़ का। तो वो उस स्थान में बहुत खुश है। लेकिन मेरा क्या था ना कि हमको अपना घर हमेशा छोटा लगता है कि मेरा घर छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो यहाँ ये सजाते, यहाँ वो सजाते। तो लेकिन गुरुपा मेरे यहाँ सितंबर में आए थे, सितंबर में 2023 सितंबर में हम उनको लाए थे। मतलब उनका ड्रीम आया था, हमको ड्रीम दर्शन हुआ था, ड्रीम दर्शन के बाद हम उनका स्वरूप लाए और उनको मानने लगे, उनका सेवा करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब से गुरुपा मेरे घर में आया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे संजय जी, मुझे मेरा वही छोटा घर हमको बहुत बड़ा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और मेरे घर के हर कोने-कोने में मतलब अगर सत्संग करते हैं, बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं ना, तो इतने अच्छे से मेरे घर में सारे लोग समा जाते हैं कि हमको लगता है कि मेरा घर बड़ा हो गया है या लोग कम हो गए हैं, ये क्या हो गया है पता नहीं। तो उस दिन के बाद से आज तक हमको कभी मेरा घर छोटा नहीं लगा, कभी नहीं। हर चीज़ के लिए मेरे यहाँ सफिशिएंट स्पेस है। दूसरी बात कि अभी हम सत्संग सुनाते-सुनाते मेरा तबीयत में बहुत अच्छा सुधार महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा शरीर में कंपन है, मतलब वीकनेस है, थोड़ा कंपन है। ठंडा के कारण, ठंड मौसम हुआ तो थोड़ा काम वगैरह में नहीं कर पाए, थोड़ा खान-पान अच्छा नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा-सा अभी वीकनेस है। लेकिन अभी सत्संग सुनाते-सुनाते मेरा फ़ीवर थोड़ा कम हो रहा है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे गला का जो हम जो सत्संग स्टार्ट किए थे तो मेरा गला खसखसा रहा था, और अभी मेरा गला काफ़ी फ्रेश आप लोग को लग रहा है इस सत्संग में। तो बस यही है गुरुपा को अब जब भी आप आवाज़ लगाएँ, गुरुपा जब भी आपके आस-पास हो, तो आपके पास एक अलग सी शक्ति, अलग सा सुकून, अलग सा प्रभाव, मतलब बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो गुरुपा का ये मेरा गुरुपा के लिए शुकराना सत्संग है, और गुरुपा के शुकराना में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, और शुकराना करने के लिए तो लाख बार शुकराना, मिलियन, मतलब जितना इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड में गिनती नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम अपने गुरुपा का शुकराना करते हैं। गुरुपा शुरू से हमसे कैसे मिले, हमको कैसे नर्क से बाहर निकाले, ये हम अपने पहले सत्संग में शेयर किए हैं। और ये अभी मेरा तीसरा सत्संग है, और हम बहुत खुशी-खुशी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। और मेरा पहला, दूसरा सत्संग के बाद ये तीसरा सत्संग में मेरा स्थिति और भी बहुत अच्छा हो चुका है। गुरुपा का मेरे पास आए हुए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 महीना हुआ है, सिर्फ 4 महीना। सितंबर में आए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना हुआ है। और 4 महीने में, इस 4 महीने में मतलब एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा ज़िंदगी गुरुपा हमको ब्लेस की हैं। मेरे घर में बहुत अच्छा ज़िंदगी है, बहुत अच्छा माहौल है, हर तरह का खुशहाली है, बहुत कुछ है, मतलब कि अब इस घर से बाहर कहीं जाने का मन नहीं करता। यहीं पर स्वर्ग है, लगता है यहीं पे स्वर्ग है। अगर कोई स्वर्ग है तो उस घर में जहाँ गुरुपा है, और वह नहीं तो जहाँ गुरुपा के बड़े मंदिर हैं। यही 2 जगह पृथ्वी पे स्वर्ग हमको तो महसूस होता है। घर पे तो स्वर्ग मेरा है ही, हम बड़े मंदिर जैसा मतलब घर पे भी अपना महसूस कर लेते हैं, लेकिन
बड़े मंदिर जाने का बहुत चाहत है। गुरुपा जितना जल्दी बुलाएँ बुलाएँ, मतलब हम लोग भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो छोटा बेटा है ना मेरा, तो ठंडा बहुत है, उसके कारण हम नहीं जा रहे हैं कि 1.5 साल का बेटा है तो तबीयत उसका खराब नहीं हो जाए। और गुरुपा का सत्संग हमको आया है बार-बार कि बेटे को लेकर के आना, बेटे को लेकर के आना, तो उसको लेकर के ही जाना है। तो उसी का फरवरी में सोच रहे हैं हम लोग जाएँगे, लेकिन गुरुपा ज़रूर हम आएँगे, ज़रूर आएँगे और बड़े मंदिर आएँगे और दिल से आएँगे। गुरुपा नाचते-नाचते आएँगे, गाते-गाते आएँगे। आपके मतलब जैसे मायके जाते हैं ना उछल-उछल के, जस्ट वैसे ही हम आपके बड़े मंदिर आएँगे गुरुपा। क्योंकि मेरे हर कुछ जानते हैं संगत जी, मेरे पिताजी बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। मेरे पिताजी इतने भोले थे कि बचपन से मतलब मेरे पिताजी के बचपन से और उसके बाद जब वो कमाने लगे उसके बाद से मेरे पिताजी के बड़े भाइयों ने उनका सारा संपत्ति हड़प लिया और उनका स्थिति मतलब वो सबको कमा के दे दिया और खुद गरीबी का जीवन आज तक जी रहे हैं। और उनका इतना भोलापन में कारण हम लोग कभी सुख नहीं कर पाए, कभी हम लोग को सुख नहीं मिला। और पिताजी हमेशा दूसरा का भलाई करने, दूसरा का बच्चों को प्यार करने, दूसरे के बच्चों का बारे में हम लोग को कभी ध्यान नहीं दिए। हम लोग को मतलब पिता का सुख जो है ना पूर्ण रूप से नहीं मिला और वो उनके भोलेपन के कारण। तो लेकिन इसीलिए गुरुपा हमारे ज़िंदगी में पिता बन के आए हैं और आज उनको हम डायरेक्ट पापा बोलते हैं। पापा चाय प्रसाद का भोग लीजिए, पापा नाश्ता लीजिए, पापा पानी लीजिए, हर चीज़ हम पापा बोल के गुरुपा को करते। पहले मतलब गुरुजी बोलते थे, फिर गुरुपा बोलते थे, आज डायरेक्ट ये मेरे पापा हैं, पिताजी भी नहीं, मेरे पापा। तो आज ये सत्संग हम अपने पापा के पास बैठ के सुना रहे हैं और मेरे पापा जब मेरे साथ है तो मेरा तबीयत खराब है तो हमको कोई टेंशन नहीं है। मेरे पापा मेरे घर में मेरा बहुत देखभाल कर रहे हैं और इतने प्यार करने वाले पापा हमको मिले हैं। जानते हैं संगत जी, जिन बच्चों को मतलब पिता का स्पेशल प्यार नहीं मिलता, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ पापा की परी, पापा की लाडली होती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई बात नहीं था। मेरे पापा हम बेटियों को नहीं मानते थे, बेटा को भैया को भी नहीं मानते थे, किसी को ज़्यादा नहीं मानते थे, वो अपना ही दुनिया में रहते थे। अपना काम हुआ, समाज में ये करना, वो करना, भलाई करना, दूसरे के लोगों को ध्यान देना, दूसरे पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता था, अपने घर के, अपने बच्चों पे नहीं। तो हमको भी था कि हम पापा की परी बने, पापा की लाडली बने, लेकिन कभी वैसा हमसे मेरे साथ ट्रीटमेंट नहीं हुआ मेरे पापा के द्वारा। तो आज वही ट्रीटमेंट हम अपने साथ महसूस कर पाते हैं अपने पापा के द्वारा। गुरु पापा हमको पापा की परी या पापा की लाडली या जो बोलिए, उस हिसाब से गुरुपा हमको रखते हैं और मेरे मतलब हमको अपना लाडली बिटिया बनाए हैं गुरुपा, ये हमको पता है कि हमको लाडली बिटिया बनाए हैं। मेरा हर नखरा उठाते हैं, हम जो भी गलती करते हैं उसको वो भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। गलती हो जाता है कभी-कभी, मतलब भोग लगाने में ऊपर-नीचे हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन हाँ, इतना है कि गुरु पापा माफ़ करते हैं और प्यार बहुत करते हैं हम लोगों से। और गुरुपा हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि गुरुपा मेरे घर में बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भोले थे, हम भी भोले हैं, मेरे बच्चे भी भोले हैं। तो होता है ना भोले, गुरुपा क्या है? भोलेनाथ का रूप है। भोलेनाथ तो भोले लोगों के लिए हैं ही, तो उनके साथ ये घर भोला भंडारी का ये घर है और ये गुरुपा का मेरा घर है और हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं एक-दूसरे के साथ। हम लोग सब एक जैसे ही हैं। तो ये हमारे घर के सदस्य हैं और हम लोग इनके सदस्य हैं, मतलब फैमिली है। और एक बात और बताना चाहते हैं संगत जी, हम गुरुपा के साथ भगवान वाला ट्रीटमेंट, भगवान जैसा नहीं व्यवहार करते कि भगवान के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है कि बिना नहाए छूना नहीं है, बिना ये नहीं करना, मतलब बहुत सारा नियम। हम गुरुपा को अपने परिवार के सदस्य, जैसे हमारे घर में दादा दादी बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका सेवा जैसे किया जाता है, जैसे उनको अपना मान करके हम जस्ट गुरुपा को अपने अपने साथ वैसे ही रखते हैं, घर के बड़े गार्जियन की तरह। जैसे पापा गार्जियन हुए, दादा हुए, उस टाइप से रखते हैं। खुद के एक साथ ही हम लोग एक ही बर्तन में हम लोग सब लोग खाते हैं, मतलब उनके लिए जो धो के रखते हैं, कोई अलग उनके लिए हम नहीं हर चीज़ करते। फैमिली मेंबर जैसे अगर हमारे घर में दादा होते, पापा होते, तो उनको कैसे हम लोग खिलाते हैं, हम कैसे खाना खाते हैं, उनको पहले खाना देते हैं, सेम वैसे ही गुरुपा हमारे यहाँ इसी तरह से है, भगवान के रूप में नहीं, हम उनको अपने गार्जियन, अपने घर के सदस्य के रूप में उनको माने हैं और अपनाए हैं। भगवान तो भगवान आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, गुरुपा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे लाइफ में आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना वर्ड कुछ नहीं है आपके सामने गुरुपा, बस अगर आपने कह दिया है कि शुक्राना कहकर शुक्राना कर, तो शुक्राना कहकर शुक्राना कर रहे हैं गुरुपा, वरना दिल में जो भाव है ना उसके लिए कोई शब्द नहीं है आपके लिए गुरुपा, आपका शुक्राना के लिए कोई शब्द नहीं है गुरुपा। लख-लख शुक्राना गुरुपा, बार-बार शुक्राना गुरुपा, 100 बार शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिताजी, मेरे पापा, मेरे सब कुछ, मेरे दाता, आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के लिए मेरा एक भजन मेरा पसंदीदार है। ऐसे तो मेरा गला बहुत ख़राब है, हम गाना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुरुपा के लिए एक भजन है जो हमको बहुत पसंद है, मेरे लिए वो भजन है, तो हम लोग आपको सुनाते हैं संगत जी, वो थोड़ा-सा एक ही लाइन सुनाएँगे। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे,
सो दुख कैसा पावे। तो यही बात है संगत जी कि गुरुपा जब मेरे लाइफ में नहीं थे, ऐसे 4 महीना पहले, तो मेरा दिन हर दिन आँसुओं से गुजरता था। हर दिन मतलब 1.5-2 साल से किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे। मेरा घर परिवार बहुत सुंदर, बहुत खुशनुमा था, लेकिन किसी की गंदी नज़र, किसी की बुरी नज़र हमारे घर पर लगी और हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। और पिछले 1.5-2 साल से एकदम एकदम नरक का ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, लेकिन गुरुपा आकर के इस नरक से हम लोग को बाहर निकाले। और इस 4 महीना में मेरे पिताजी हमको बहुत प्रेम दिए, हर तरफ से प्रेम दिलाए, खुद भी प्रेम दिए। मेरे पति, मेरे बच्चे, आज सब कुछ हम लोग सब मिल-जुल के बहुत खुश हैं, बहुत एक-दूसरे के साथ खुश हैं, गुरुपा के साथ बहुत खुश हैं हम लोग। तो बस यही है कि ब्लैक मैजिक आए दिनों ब्लैक मैजिक की क्या है ना कि हम ये सोचते थे कि ब्लैक मैजिक कोई करता क्यों है? तो ब्लैक मैजिक वो एक ज़रिया है, जो हमको कर्म कटवाना होता है ना, तो वो उसका रूप है कि उसको उसके द्वारा वो उसका कर्म है, उसको करना है, उसको हम पे ब्लैक मैजिक करना है। ये उस कर्मा है, लिखा हुआ रहता है कि हमको इसी रूप में भोगना है। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, वो हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है उसका, दुश्मनी में कर रहा है, लेकिन वो अपना पिछले जन्म का या कुछ परमात्मा का दिया हुआ कर्तव्य है जो वो कर रहा है, जो उसमें पहले उसको हम पे ब्लैक मैजिक करना है और हमको वो भोगना है बस। हाँ, गुरुपा आ जाने से हमारे भोगने में थोड़ा आराम हो जाता है, तो हमारे उसको गुरुपा थोड़ा कम कर देते हैं और हमारा सहूलियत कर देते हैं। बाकी ब्लैक मैजिक भी एक हमारे कर्म काटने का ही तरीका है। कष्टदायक होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती है, एकदम इसमें परिस्थितियाँ एकदम विपरीत रहती है। कुछ भी समझ में नहीं आता क्या, कब, कैसे हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता, बस देखते-देखते दुनिया सामने में उजड़ जाता है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुपा मेरे पास आए तो मेरे आस-पास जो लोग मानते थे गुरुपा को, वो लोग क्या है कि 2-2 साल से मान रहे थे, लेकिन कभी हमको मतलब बोले भी होंगे, शायद हम ध्यान नहीं दिए होंगे, तो कभी नहीं बोले कि हाँ, आप गुरुपा के पास जाइए तो गुरुपा आपको सहारा देंगे। लेकिन संगत जी विश्वास कीजिएगा, इस 4 महीने में मेरा दिल इतना साफ है कि इस 4 महीने में मेरे पास जितने दुखी लोग आए, कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे हैं जिनको हम गुरुपा के बारे में बताया और उनको गुरुपा हम खुद उनका फ्रेम स्वरूप निकाल के फ्रेम करवा के उनके घरों में स्थापित करके आए हैं, ताकि उनका दुःख दर्द कष्ट दूर हो सके गुरुपा। ये होना चाहिए संगत का भावना, ये होना चाहिए। लोग क्या सोचे? लोग ये सोचे कि हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों ना करें भाई? मेरे गुरुपा हैं, हम क्यों नहीं करें? किसी का दुःख हम कब तक सुनेंगे? गुरुपा मेरे सुनेंगे, वो देखेंगे और वही उसका निदान करेंगे। ठीक है संगत जी, तो आज का सत्संग में मेरा इतना ही है संगत जी। मतलब बस जो भी ये पगली मतलब पगली ही है, मेरा नेचर कुछ इस तरह से है कि हम बहुत चुलबुली मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, इस टाइप की लड़की हैं, तो गुरुपा हमको पगली ही बोलते हैं, झल्ली झल्ली बोलते हैं। तो ये पगली ही है और गुरुपा के लिए पगली का प्रेम बहुत ज़्यादा है। बस ये पगली अब गुरुपा के प्रेम में ही पागल रहना चाहती है। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमें बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संगत जी आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।